हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम सीखेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ क्वांटम नंबर्स, जो कि 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। और आज हम बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल से हम समझेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़। ठीक है, तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फ्यू एग्जांपल्स। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे क्वांटम नंबर फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे। उस एग्जांपल के ज़रिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वांटम नंबर को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्वांटम नंबर की जो फुल डिटेल है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, इनको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में दे दूँगी। तो आप जब मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ लिंक एंड आप उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा डिटेल में जा सकते हैं। अब हमने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली इन मीन्स की सॉल्व करके जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्लोरीन 9, जिसका एटॉमिक नंबर है। इसके लिए हमको चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। वाइल डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन सी कि सबसे लास्ट में कौन सी शेल आ रही है, कौन सा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ रहा है, और वो उसी से हमको चार क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p5। तो ये हो गया 2, 2, 4, 5, 9। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इसकी लास्ट शेल है, यानी कि वैलेंस शेल है। तो हम क्या करेंगे कि इससे हम फाइंड आउट करेंगे चारों क्वांटम नंबर। कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं? एन होता है और उसके बाद होता है आपका एल, एम और एस। ठीक है, इसकी डिटेल, इसका नाम, ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता के रखा हुआ है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि हम कैसे चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा ये 2p5 जो है बच्चों, तो इसके लिए जो ये वैल्यू दी हुई है, तो ये क्या है? ये हमारी n की वैल्यू शो कर रहा है। n इज इक्वल टू 2 हो गया इसमें। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई। अब l के लिए जो वैल्यूज़ होती हैं हम निकालते हैं। अगर यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ l के लिए क्या होगी, तो हमारे पास जो ब्लॉक होते हैं s होता है, p होता है, d होता है, f होता है। तो ये देखिए बच्चों कि अगर s ब्लॉक होगा तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर p ब्लॉक होगा तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी, d ब्लॉक होगा तो l की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर f ब्लॉक होगा तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे l की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में जा रहा है। तो p सब शेल में जा रहा है, तो यानी कि जो l की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी दो क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज तो पता चल गई। अब हमको m की पता करना है और s की पता करना है। चलिए आइए देखते हैं कि m और s किस तरह से फाइंड आउट होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो 2p5 है, 2p5 से हमको पता चल गया, n पता चल गया और l पता चल गया। तो हमारी l की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। 1 आई थी, तो 1 हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारा p ब्लॉक है इसके अंदर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब ये जो l की वैल्यू है, यही l की वैल्यू हमको दो वैल्यूज़ बताएगी, एक m की बताएगी और एक s की बताएगी। अब वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले ये जो p हमारा ऑर्बिटल होता है, इसमें p ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि जो p में सब लेवल्स होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 0, यहाँ पे हम लिखते हैं -1, यहाँ पे हम लिखते हैं +1। ठीक है, आइडियली ये जो तरीका है। अब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको फिल आउट करते हैं। तो सबसे पहले पेयरिंग हम नहीं करेंगे, हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारा जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, m की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम इसको क्या कहते हैं? ml करके लिख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड पोजीशन में है। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब वो डाउनवर्ड पोजीशन में रहता है तो जो स्पिन की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आती है वो आती है -12। ठीक है, तो इस तरह से हम चारों क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है वो लिया है आयरन का। और मैंने इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं किया, इसके जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका ही हमको निकालना होगा।
तो ये जो 3d6 है, इस 3d6 से मतलब ये है कि ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन डी सब आपके ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड में। तो ये जो है आपका n, d और 6, ये हमें बताएगा चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 3 दिया हुआ है। उसके बाद अब l की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको मैंने बता रखा है l 0 है तो s के लिए 0 होता है, और आपका 1 होता है p के लिए, और 2 होता है d के लिए। तो यहाँ पर d है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 2 हो जाएगा तो ये d हमारा जो ऑर्बिटल है इसमें कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये देखिए d में जो होते हैं आपके 5 सब लेवल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप अपना बीच में 0 रखेंगे, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो यानी कि इतनी पॉसिबल 5 पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, जिससे हमको क्या पता चलेगा, ml आपको पता चलेगा, और आपको स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पता चलेगी, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहले इसमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा जो है ये लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ईजिली आप क्वांटम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए था स्पेसिफिकली। और उसके अलावा 11th स्टैंडर्ड में जो हैं, या फिर जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कम टाइम में फटाफट इस तरह से करके आराम से किसी भी बड़े से बड़े एटॉमिक नंबर वाले एटम का क्वांटम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर किसी की कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और एक्सप्लेनेटिव चीज़ में लेकर आऊँगी। टिल देन बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।